तारीख 17 सितंबर दोपहर के ठीक 3 बजे थे कि अचानक अलग अलग जगह एक साथ 3000 पेजर्स में से बीप की आवाज आई और आवाज के खामोश होते ही एक साथ 3000 धमाके हुए। लगातार 2 दिन हुए विस्फोटों से पूरा लेबनान दहल उठा। मंगलवार को पेजरों में विस्फोट से 12 लोग मारे गए और करीब 3000 लोग घायल हुए। बुधवार को वॉकी टॉकी के फटने से 20 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इलाकाई सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि किराने की दुकान और बाजार समेत तमाम जगहों पर पेजर फटते हुए दिखाई दिए। सड़क पर गाड़ियां चलाते और घरों में भी विस्फोट हुए। इसी तरह विस्फोट के अगले दिन यानी कि बुधवार को वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुए। लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में हुए इन धमाकों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसे सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ी चूक करार दिया गया है। सभी के जहन में सवाल कौन रहा है कि आखिर एक साथ कम्युनिकेशन के टूल पेजर या वॉकी टॉकी में इतने बड़े पैमाने पर विस्फोट कैसे हो सकते हैं? क्या इन उपकरणों में पहले से विस्फोटक लगाए गए थे या फिर वायरस डालकर इन उपकरणों की लिथियम बैटरी को उड़ा दिया गया? सवाल ये भी कि मोबाइल के जमाने में इतने बड़े पैमाने पर पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? धमाकों के बाद जांच शुरू हो चुकी है। तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं, जिसमें अभी तक जो जानकारी आ रही है, पेजर में बैटरी के बगल में लगभग 1 से 2 औंस विस्फोटक सामग्री पाई गई है, जिसकी वजह से ये विस्फोट हुए हैं। लेबनान के अलग अलग शहरों और सीरिया के इन इलाकों में जो कुछ हुआ उसे इस सदी का सबसे बड़ा हमला और सबसे अनोखी साजिश करार दिया जा रहा है, जिसमें धमाके के लिए इस्तेमाल किए गए बम लोगों ने अपनी मर्जी से अपने हाथों में पकड़ रखे थे। किसी ने इन्हें कमर पर लगा रखा था तो किसी ने अपनी जेब में डाल रखा था। इस दौरान लोग किसी भी तरह के खतरे से अनजान थे, क्योंकि ये बम पेजर की शक्ल में उनके पास उनकी ही मर्जी से थे। पेजर में धमाके कैसे हुए ये जानने से पहले बात तो सवाल की कि आखिर मोबाइल के दौर में भूली बिसरी यादें बन चुका पेजर लेबनान में एक साथ 3000 लोगों के हाथों में और जेब में क्यों था? इसी साल 13 फरवरी को टीवी पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने अपने सदस्यों को अपने मोबाइल फोन को हर हाल में खुद से दूर कर लेने की चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्हें ये खबर मिली थी कि मोसाद मोबाइल के जरिए हिजबुल्लाह के बड़े बड़े टारगेट का लोकेशन पता कर ड्रोन के जरिए उन पर हमला कर रहा है। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई मेंबर और कमांडोज भी मारे जा चुके थे, लेकिन अब मसला ये था कि अगर मोबाइल का इस्तेमाल ना हो तो हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप से लेकर आम मेंबर एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, जिसे हल करने के लिए पेजर को चुना गया, क्योंकि ये किसी सैटेलाइट से ऑपरेट नहीं होता। इसी के बाद इसी साल मार्च में हिजबुल्लाह ने पेजर बनाने वाली दुनिया की सबसे प्रमुख कंपनी ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 3000 पेजर के ऑर्डर दिए। लेकिन रिपोर्ट में सामने आया है कि मोसाद ने हिजबुल्लाह में अपनी घुसपैठ बनाकर ये जान लिया कि हिजबुल्लाह अब मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करने जा रहा है। जो पेजर लेबनान भेजे जाने थे वो AP924 मॉडल के थे। पेजर के पुर्जों को असेंबल करते वक्त मोसाद ने बैटरी के बगल में लगभग 30 ग्राम PETN विस्फोटक फिट कर दिया। अमूमन पेजर में AA या AAA बैटरी का इस्तेमाल होता है, जबकि इन पेजरों में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत बार चार्जिंग के दौरान ज्यादा गर्म होने पर फट जाती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए मोसाद ने बैटरी के ठीक बराबर में PETN विस्फोटक लगा दिया। लेकिन बैटरी के साथ लगे इस विस्फोटक पे धमाका तभी हो सकता था जब उसे एक्टिव किया जाए, जिसके लिए मोसाद ने इसे पेजर में एक प्रोग्राम फिट करके एक कोड मैसेज से जोड़ दिया। ये पेजर आते ही हिजबुल्लाह मैसेज देने और लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन धमाके के लिए मोसाद एक माकूल वक्त का इंतजार कर रहा था, वो वक्त जब सबसे ज्यादा पेजर का इस्तेमाल किया जाता है। धमाकों में हिजबुल्लाह के करीब 2700 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 11 ने दम तोड़ दिया। घायलों में ईरान के एम्बेसडर भी शामिल हैं। धमाके के बाद आनन फानन में पेजर बनाने वाली कंपनी ताइवान गोल्ड अपोलो ने भी सफाई दी है, जिसके मुताबिक पेजर के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई वो ताइवान में नहीं बल्कि बुडापेस्ट में हुई। यूरोपीय देश होने के नाते बुडापेस्ट या हंगरी में मोसाद की खासी पकड़ है। पर यहाँ सवाल ये भी है कि जिस मोसाद के डर से हिजबुल्लाह ने मोबाइल तोड़ दिए, दफना दिए, उसी हिजबुल्लाह ने इतनी बड़ी तादाद में पेजर का ऑर्डर देने के बाद उस पेजर की कभी जांच क्यों नहीं की?
तो वहीं मोसाद ने भी पेजर इस्तेमाल में आने के बाद करीब 3 से 4 महीने की खामोशी बरती ताकि किसी को शक न हो, और फिर सही मौका आने पर मौत वाले मैसेज को एक्टिव कर दिया, जिसका अंजाम था एक साथ 3000 धमाके।